आज हम इतिहास की एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने बिना कोई हथियार उठाए एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रखती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक वकील जो ब्रिटिश तौर तरीकों में ही पढ़ा लिखा, वो इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गया? तो आखिर कैसे हुआ ये सब? चलिए उनकी इस पूरी यात्रा को करीब से देखते हैं, जो अन्याय के खिलाफ एक निजी लड़ाई से शुरू हुई थी। तो इस महान बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले उस इंसान से मिलना होगा जो महात्मा बनने से पहले थे। आखिर कौन थे मोहनदास करमचंद गांधी? तो देखिए, गांधी की शुरुआती जिंदगी बिल्कुल सीधी सादी थी। गुजरात में जन्म हुआ, छोटी उम्र में शादी हो गई और फिर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। मतलब उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये नौजवान एक दिन दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। लेकिन फिर 1893 में एक कानूनी केस उन्हें दक्षिण अफ्रीका ले गया और यही वो मोड़ था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सोचिए, सिर्फ इसलिए कि वो एक भारतीय थे, उन्हें फर्स्ट क्लास डिब्बे से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने एक आग को जन्म दिया। यहीं से जुल्म से लड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका पैदा हुआ। और उनका हथियार क्या बना? सत्याग्रह, मतलब सत्य की ताकत। ये सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सच और अहिंसा के दम पर किसी भी जुल्म का सामना करने का एक पूरा दर्शन था। एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था ये। तो जब 1915 में गांधी जी भारत वापस आए तो वो अपने साथ ये नया हथियार सत्याग्रह लेकर आए और उन्होंने इसे सबसे पहले भारत की अपनी जमीन पर यहाँ के लोगों के संघर्षों में आजमाना शुरू किया। और देखिए ये कितना कामयाब रहा। पहले चंपारण में नील किसानों के लिए, फिर अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए और उसके बाद खेड़ा में सूखे से परेशान किसानों के लिए। हर बार सत्याग्रह सफल रहा। इसने साबित कर दिया कि बिना हथियार उठाए भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं। और बस यहीं से गांधी पूरे देश के नेता बन गए। तो छोटे छोटे आंदोलनों में कामयाबी मिलने के बाद अब गांधी जी एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार थे। अब बारी थी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने की। और इसका सबसे बड़ा, सबसे यादगार उदाहरण है दांडी मार्च। सोचिए, नमक जैसी एक मामूली सी चीज पर लगे टैक्स के खिलाफ उन्होंने 240 मील की पैदल यात्रा की। इस एक कदम ने देश के हर आम इंसान को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं और लाखों लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। और फिर आया 1942 और गांधी जी का वो नारा जिसने पूरे देश में जोश भर दिया, करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल था। अब मांग एक ही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और वो भी तुरंत। इस नारे की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। हर तरफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। अंग्रेजों ने भी पूरी ताकत से जवाब दिया, गांधी जी समेत हजारों लोगों को जेल में डाल दिया। लेकिन इससे लोगों का हौसला टूटा नहीं, बल्कि आजादी पाने का इरादा और भी पक्का हो गया। आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ। लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसके साथ एक बहुत बड़ा दर्द भी जुड़ा हुआ था। देश का बंटवारा, ये गांधी जी के लिए एक निजी हार जैसा था। जिस एकता के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसे अपनी आंखों के सामने टूटते देखना उनके लिए बहुत पेनफुल था। अपने आखिरी दिनों में भी वो बस इसी कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच की ये नफरत और हिंसा रुक जाए। और फिर 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। उनका शरीर तो चला गया, पर उनके विचार, उनके सिद्धांत, वो हमेशा के लिए अमर हो गए। और असल में वही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, आत्मनिर्भरता और सादा जीवन। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो फाउंडेशनल पिलर्स थे जिन पर गांधी का पूरा दर्शन टिका था। और इन विचारों की गूंज सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। और इस बात का सबूत यहां स्क्रीन पर साफ दिखता है। चाहे अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नागरिक अधिकारों का आंदोलन हो या दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, इन सभी महान नेताओं ने अपनी लड़ाई के लिए प्रेरणा गांधी के सत्याग्रह से ही ली। ये दिखाता है कि एक सच्चा विचार किसी सरहद का मोहताज नहीं होता। तो एक सूट बूट पहनने वाले वकील से राष्ट्रपिता बनने तक का ये सफर हमें क्या सिखाता है? यही कि सच और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला एक अकेला इंसान भी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है।
और सोचने वाली बात यह है कि गांधी के इन विचारों में से सत्य, अहिंसा या सादा जीवन आज की दुनिया को किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।